राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने देश को गुलाम बनाने की कोशिश की। वसुंधरा राजे यहां आरबीएस कॉलेज के सभागार में काला दिवस के रूप में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के सम्मान समारोह में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने आपातकाल की विभाषिका को याद किया। कहा कि उस समय सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया क्या। उन्होंने कहा कि आज भाजपा लंबे संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंची है। देश को कांग्रेस के हाथों में जाने से रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। वसुंधरा राजे यहां आरबीएस कॉलेज के सभागार में गुरुवार को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले दिवस पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी रक्षकों के सम्मान समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून को देश में इमरजेंसी थोपी थी। उन्होंने कहा कि 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में राजनारायण सिंह इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 12 जून को हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया और आगामी 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाया। इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की, कहकर गई और आपातकाल लगा दिया। देश का रिमोट बटन इंदिरा गांधी के हाथ में आ गया था। सभी विरोधियों को जेल में भेज दिया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा कड़े संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंची है। आज भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वसुंधरा राजे ने कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जब कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो ये हिम्मत राजा माता विजय राजे सिंधिया ने उठाया, भले ही वह चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में लोगों के सारे मौलिक अधिकार छिन गए। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी और कोई नाम हम लोगों ने सुना ही नहीं था। 25 जून था वो दिन जिस दिन उन्होंने ये तय किया। 26 जून था, आज 50 साल हो गए। आज के दिन से मैंने कहा, जब आपने मेरे को कहा कि 25, 26, 27 कोई भी दिन आ जाओ, मैंने कहा 26 से आएंगे, क्योंकि वही वो दिन था जिस दिन ये न्यूज का ऐलान उन्होंने किया और लोगों की पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई। मुझे याद है कि किया था उस समय ये कहकर कि हमारे देश के अंदर आंतरिक अशांति है। हाँ, आंतरिक अशांति थी, परंतु देश के अंदर नहीं थी, उनके मन के अंदर थी, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि हमारे ये कुर्सी पर बैठे रहना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जितना भी, जैसा भी हम कर सकते हैं वो करने की हम कोशिश करें, ताकि इस देश को कांग्रेस के कब्जे में रखना और रखें। इसके लिए कितनी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, हम करेंगे। 1971 में आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव हुआ था। उनको याद रखते हैं हम लोग, आदरणीय राजनारायण जी, जिनसे इंदिरा जी हारी। कोई यहाँ बैठा होगा जिसको उन दिन याद है, जब जागे, जब मालूम पड़ा तो सब लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इंदिरा गांधी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में उन्होंने, राजनारायण ने चुनौती दी और 12 जून 75 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त करके ये कह दिया कि आगे 6 साल के लिए भी चुनाव नहीं लड़ सकती। तो उनके दिल में क्या बीती होगी। को गिरफ्तार किया गया। 7000 पत्रकारों को डीआईआर मीसा में सेंसरशिप लागू गई, अखबारों की बिजली काटी गई, नसबंदियाँ हुई, जेपी को बंद किया गया, डायलिसिस पे आना पड़ा उनको, आचार्य कृपलानी बंद हुए, नागार्जुन बंद हुए, अटल जी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी तो हुई गिरफ्तार। सेकेंड पीढ़ी के लोग भी, जिसमें मुलायम सिंह यादव, मधु देवते, मधु लेमे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा था। तो ये लोकतंत्र की हत्या थी। और बस नई पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी 3 स्थिति में लगती है। देश को बाहरी खतरा हो, आंतरिक अशांति हो, वित्तीय संकट हो, तीनों स्थिति नहीं थी। इंदिरा गांधी का चुनाव जो रायबरेली से हुआ था 1971 में, राजनारायण जी ने वो प्रत्याशी थे, उन्होंने रेड की, जिसमें उस इलेक्शन को बोगस बनाया गया। इंदिरा गांधी 6 साल के लिए चुनावी राजनीति से दीवार की गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, बल्कि आपातकाल लगा करके लोग
आपातकाल के खिलाफ जिसने भी बोला उसे जेल भेज दिया। इंदिरा गांधी ने राजमाता को अपने पाले में लाने के लिए बहुत डोरे डाले, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रस्ताव को साफ ठुकरा दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी से कह दिया था कि मैं डरती नहीं हूं, जो करना है कर लीजिए, मैं जो जोत लेकर निकली हूं उसे बुझने नहीं दूंगी। वसुंधरा राजे ने कहा कि इंदिरा गांधी समझती हैं कि राजमाता महलों की रानी है, जल्द ही जेल में टूट जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम सभी को आज देश को कांग्रेस से दूर रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। इस मौके पर उन्होंने आगरा शहर और जिले के लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान किया। इस दौरान केंद्रीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, रानी पक्षालिका सिंह, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, छोटेलाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा आदि शामिल रहे। कर दी है, ये संविधान की रक्षा करेगी। जिसने अपने परिवार के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए संविधान खत्म कर दिया, नियम कानून समाप्त कर दिए। आज देश में कानून का राज्य है, संविधान का राज्य है, और हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी और योगी जी के संवैधानिक राज्य में देश चल लिया, प्रदेश चल लिया है। कांग्रेस ने संविधान को समाप्त किया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी उतने ही जिम्मेदार हैं संविधान की हत्या करने के लिए। और आज संविधान की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि छद्मवेश में वो राजनीति कर रहे हैं। मैं तो उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि इतने भीड़ होने के बावजूद भी संयम से सभी लोग अनुशासन में हमारे लोकतंत्र सेनानी बैठे हुए थे, और आज उनका सम्मान आगरा महानगर और जिले ने किया है। इसी के निमित्त आज यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ था। मैं सभी का लोकतंत्र सेनानियों का पुनः आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और उनके चरणों में तो मैं नमन करना चाहता हूँ, और उनके चरणों की धूल से अपना मस्तक पर चंदन लगाना चाहता हूँ कि ऐसे लोकतंत्र सेनानी जिनके द्वारा ये संविधान बचा